अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ इमरान खान के वकील हैं आफ्ताब बाजवा साहब क्या कह रहे हैं, ये पहले सुनते हैं फिर बात करें। मना किया तो हम कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। हमें इंस्ट्रक्शंस मिल गई हैं आज खान साहब से भी और शामूद कुरैशी साहब से भी कि हमें एतमाद नहीं है आमिर फरूक पे। अगली पेशी पे आमिर फरूक होगा या हम होंगे, ये आपको बता दें। इमरान खान साहब ने पूरी कौम को जो मैसेज दिया है, यही कहा है कि पूरी कौम तगड़ी हो जाए, मैं मजबूत हूं, मुझे ये लोग नहीं तोड़ सकते, किसी सूरत नहीं तोड़ सकते। मैं कौम के लिए, मैं पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तान में ही रहूंगा और पाकिस्तान में ही मरूंगा, मैं मुल्क से भागूंगा नहीं। मैं इन कुव्वतों का मुकाबला करूंगा, इस कौम को इस दलदल से, महंगाई के दलदल से और जो हमारे ऊपर 40 सालों से जो मुसल्लत, जो गुंडे बदमाश जो है सियासतदान, उनकी छुट्टी करवाएंगे। और दूसरी बात, उन्होंने साफ कह दिया मैं किसी इदारे से नहीं डरता, न एस्टेब्लिशमेंट से डरता हूं, लेकिन पाकिस्तान की फौज मेरी फौज है, मेरे मुल्क की फौज है, मैं उसकी इज्जत करता हूं। ये उनके नाज़रीन, मेरी फौज है, मेरे मुल्क की फौज है, ये सब हम लोग कहते हैं कि हमारी फौज है ये, मगर जो लोग इस फौज को इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें भी ख्याल करना चाहिए। बात शुरू करने से पहले एक लतीफ़ा सुनाता जाऊं। आजकल मरियम की एक, मेरा ख्याल है कि वो चल रही है स्टेटमेंट कि मेरे पापा बहुत रोए नमाज जनाजा में सजदे में जाकर। वालदा की शायद जब इसकी वालदा की वफ़ात हुई उस वक़्त वो सजदे में गए और बहुत रोए। जब फजल रहमान जैसे, मदनी जैसे लोगों से दीन सीखेंगे तो इसी तरह का दीन आपको सिखाएंगे, और इसी दीन की वजह से आज जो इन्होंने सिखाया है पाकिस्तान की ये हालत है। अगर मेरे से पूछे तो इनको ना दीन का पता है ना दुनिया का पता है। अब आते असल मौजू की तरफ। इमरान खान ने कहा जनाब कि मैं मजबूत हूँ, कौम को मेरा पैगाम है कि मजबूत रहे। अब यहाँ पे जो सवाल उठ रहे हैं वो ये है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो पीटीआई में जो हालात देख रहे हैं आप, अगर उनको नहीं आने दिया जाएगा तो फिर लोग क्या सड़कों पे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, ये बड़ा एक अहम सवाल है। खोसा साहब ने भी ऐलान किया है और भी लोगों ने इस वक्त इमरान खान का साथ देने का ऐलान किया। खोसा साहब आपको पता है अरसा दराज से पीपल्स पार्टी में थे, मगर क्योंकि पीपल्स पार्टी की अपनी हालत ऐसी है कि वो भी एक जैली तरीके के साथ चल रही है, और जिस दिन से नून लीग के साथ उनके तल्लुकात ख़राब हुए उस दिन से नून लीग ने भी उनको साइड पे कर दिया। अब इमरान खान क्या मैसेज देना चाहता है, क्या धमकी है, वो ये है कि जनाब अगर आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना इंसाफ के मुताबिक चल रहे हैं, आमिर फरूक का जिस तरह नवाज शरीफ के साथ राब्ता है और वहाँ से हिदायत मिलती है कि आपने क्या करना है, तो फिर सबसे जो आखिरी हल होगा वो है सड़कों का हल। अब इसमें 9 मई वाला काम में मैं बता देता हूँ कि जो दहशतगर्दी 9 मई वाले दिन से फैलाई गई है कि 9 मई को बड़ा कुछ यहाँ पे हो गया, जिस तरह 9/11 हुआ था, जिस तरह मेरे ख्याल में तो ये फ़लस्तीनी वाला मसला भी उसी तरह ही एक बनाया गया, और अब फ़लस्तीन के ऊपर शदीद बमबारी है, सब खामोश है। अब 9 मई को जो लोग पकड़े हुए हैं उनको इस शर्त पे कल मैंने बताया था कि माफ़ी दी जाएगी कि आपने दोबारा हिस्सा नहीं लेना, और वो आके उनको छोड़ देंगे ये, क्योंकि उन पर इतना तशद्दुद किया होगा कि वो आके इन लोगों को बताएंगे, इनको मैसेज देंगे, ये पैगाम रसानी होगी कि पैगाम पहुंचेगा कि जनाब आप बाहर ना निकलना हो तो बड़ा मार देने होते, कपड़े ला देने हुआ, ये कर देने वो कर देने। तो जनाब जो लोग भी इसको पीछे से चला रहे हैं सिस्टम को, वो बहुत होशियार है, वो दहशत गर्दी में बहुत होशियार है, अमन में नहीं। अमन का आपको वहाँ पे पता ही है कि अभी तक कोई नामो निशान नहीं। पहले कहते थे अफगानी है, वो यहाँ पे खुद के हमले करवा रहे हैं, उनको निकाल दो। अब कौन करवा रहा है जी, वो तो चले गए, आपने क्या जी चलो जो पकड़ लो इनको, भगा दो। अगर वो दहशतगर्दी कर रहे होते तो इंग्लैंड उनको ना लेता, ये भी मैं आपको बता दूँ। इंग्लैंड जैसे यूरोपियन ममालिक जो हैं वो बड़ी एहतियात के साथ लोगों को लेते हैं, ये नहीं कि आप उठा के ले आए और जिस मर्जी को आप, उन्होंने कोई इंक्वायरी की होगी, को पता है उनको होगा, तो इन्होंने फिर अफ़गानिस्तान के 2-2.5 हज़ार लोग यहाँ पे लेके आए, अपने जहाज़ भेजे अपने खर्चे पे। तो जनाब अब दहशत गर्दी का पता करें कि अब कौन करवा रहा है। बड़ा एक अहम सवाल है, वैसे ना किसी के पास जवाब हो कमेंट्स में लिखे, मेरे पास भी है, मगर मैं कहता तो चलो आप पे छोड़ देते हैं सब कुछ। अच्छा जनाब, अब इमरान खान अगर
मैसेज देता है कौम को, तो कौम सड़कों पे आएगी और ये एहतजाज एक पुरअमन होगा या यहाँ भी हालात ख़राब होंगे। होता ये है कि पुरअमन एहतजाज करने नहीं दिया जाता, उसको पुलिस के ज़रिए, रेंजर्स के ज़रिए, फ़ौज के ज़रिए पुरअमन को तशद्दुद में बदला जाता है। तशद्दुद में बदलने का मकसद ये होता है कि तशद्दुद भी हम करेंगे, जिस तरह 9/11 भी हमने 9 मई भी हमने किया और केस भी इन पे बने। तो तशद्दुद जब शुरू करती पुलिस, फिर इन लोगों के ऊपर केस बनाते हैं, इन लोगों को पकड़ते हैं, फिर इनको पकड़ के तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और इस तरह ये अपना सिस्टम पाकिस्तान का चल रहा है। दहशतगर्दी के ज़रिए अभी सनम जवेद जेल में है, उसने चीफ जस्टिस को खत लिखा है, उसको बेचारी को ये नहीं पता कि चीफ जस्टिस तो इनका अपना पालतू है, वो तुम्हारी क्या मदद करेगा। ये अदालतों में इनके पालतू बैठे हुए, वो इनके लिए ये अगर भौंकेंगे नहीं इनके लिए तो वो हड्डी नहीं डालेंगे इनको। आपको पता ही है ना इस चीज़ का तफसील। ये पालतू जो बैठे हुए, जो गैरतमंद है, वो अदालतों से रिजाइन कर लें जज, ये भी आपको मैंने बताया था। अच्छा जी, आईजी को गिरफ्तार किया जाए, इकरार रखा जाए, ये खोसा साहब ने कहा वर्दी वालों के साथ खोसा साहब पंगे ले रहे हैं। और आपको पता है कि ना अदालतों की कोई औकात है, ना कोई हमारे जजों की कोई औकात है, ना वहाँ पे अमले की कोई औकात है। ये ऊपर से आ रहा सारा कुछ लिखा पड़ा, वो उसके मुताबिक चलती है। और मीडिया पे ये खबरें चलाने के लिए कि आईजी को कहा जी फौरन पेश हो जाओ, आईजी को जी मुअत्तल कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, ये खबरों की रौनक होती है, सोशल मीडिया की रौनक बनाने के लिए। बाकी कि इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते, किसी की जरूरत नहीं कोई इनको गिरफ्तार कर सकते। तो जनाब ये मैं बता देता हूँ कि पाकिस्तान में जो कुछ भी इस वक्त चल रहा है वो बिल्कुल गैर कानूनी, गैर आइनी है। और इंतखाबात का अभी ये भी पता चल रहा है कि शायद ये एक ड्रामा हो। और फजल रहमान ने पहले कहा बयान में कि सदर की कोई वसीयत नहीं कि वो इंतखाबात का ऐलान करे, तो बाद में उसी का बयान आ गया। ये हरामखोर है ना, हरामखोर ये होता है जो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलता है। तो अब अगर सदर इलेक्शन का ऐलान नहीं करेंगे तो वो नाअहल हो जाएंगे। आप अंदाज़ा लगाएं इन लोगों की सोच का, इन लोगों की औकात का, इन लोगों के हालात का, कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम सुबह कोई बयान देते हैं, शाम को कोई बयान देते हैं, दोपहर को कोई बयान देते हैं। बिल्कुल गैरत मर चुकी है। इमरान खान ने कहा था ना कि आप भी बगैरत है, आपके हैंडल भी बगैरत है, वो बिल्कुल उसने ये लफ्ज़ ठीक कहा था। आज भी उसने कहा मैं किसी इदारे से नहीं डरता। मैंने आपको कई दफ़ा कहा कि इमरान खान को कुर्बानी देनी पड़ेगी और वो कुर्बानी के बाद पाकिस्तान में हालात तब्दील होंगे, क्योंकि ये कौम वैसे नहीं जागती। ये हमारी जो पाकिस्तानी कौम है इतनी जल्दी इनको होश नहीं आता। और जब देखते हैं कि अब हालात इतने ख़राब हो गए कि हमारा जीना हराम हो गया, फिर जब इनके अपने ऊपर कुछ पड़ता है, अपने हालात ख़राब होते हैं, अपने लिए मुसीबत कोई आती है, तो फिर ये इकट्ठे होकर बाहर निकलते हैं। तो जनाब जो कुछ आप देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, वो बिल्कुल ही गैर मुनासिब, गैर अखलाकी काम चल रहे हैं। बड़ा सख्त प्रोपेगेंडा हो रहा है इस वक्त कि इंतखाबात में किस तरह जीता जाए। नून लीग से बयान दिलवाए जा रहे हैं। ये देखिए कैसे मुनाफिक लोग हैं कि जनाब सबको आज़ादी होनी चाहिए। बयान देना कौन सा काम है? यहाँ सारा दिन आप सोशल मीडिया पे देखते लोग बयान देते रहते। सहाफ़ियों की बारह कमबख्ती आई हुई है, जो सच बोलते हैं उनसे लिखवाया जा रहा है, उनको उठाया जा रहा है। और इस तरह जो भी सहाफ़ी पाकिस्तान में वो एहतियात से सारे काम करें। ख़वातीन भी शामिल हैं, बहादुर ख़वातीन भी हैं उसमें, मैं आपको बता दूँ। मैं नाम नहीं लूँगा, जब नाम लेते हैं तो फिर जब ये आके बाहर कहते हैं ना कि इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक ठाक है, तो और उसकी वजह से इमरान खान के लिए मुश्किल पैदा की जाती है। वही अच्छा हाल है कि सेहत ठीक, असी मज़ा चखाना सी। तो इस तरह थोड़ी सी हिकमत अमली हमारे वकला को भी चाहिए, जो वहाँ पे इमरान खान को मिलने जाते हैं और आके वही वो गोल मोल मैसेज दिया करे, जो मेरा मतलब आप समझें कि मुनासिब है। नाज़रीन, एक बहुत ही सीनियर वकील हैं, उनके साथ एक प्रोग्राम किया, सारी दुनिया उनको जानती है, वो भी साथ लगा देते
वैसे एक दफ़ा अपलोड किया हुआ है, दोबारा लगाते देखते हैं कि कितनी ज़बरदस्त बातें हैं उनकी। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते हैं ये प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज बहुत ही प्यारी शख्सियत हमारे साथ है, मोहम्मद अजहर सदीक साहब। आप सब जानते हैं इनको, और इंग्लैंड में इनसे मुलाकात भी हुई थी। मैंने कहा मौजूदा हालात पे इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, आजकल पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें एक बड़ा अहम सवाल है कि 200 मुकदमात इस वक्त इमरान खान के ऊपर हैं। तो ये किस तरह ये 200 मुकदमात में रहाई मिलेगी? एक में जमानत होगी, दूसरे में गिरफ्तारी होगी। तो पीटीआई का क्या आप देख रहे हैं, इंतखाबात में कैसे हिस्सा ले सकती है? बहुत शुक्रिया जी। बुनियादी तौर पर एक बात तो बड़ी बात यह है, इसको हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का लफ्ज कहते हैं जी। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है और इसमें हमारी अदालतें भी खामोश बैठी हैं और नजर आ रहा है कि झूठे बेबुनियाद पर्चे जो हैं वो दर्ज किए गए, और उस पे अभी तक इमरान खान साहब अगर देखा जाए तो गैर कानूनी में अगर कह दूं तो कोई हर्ज नहीं है। एक पोशीदा केसेस के अंदर जेल के अंदर मौजूद हैं। जिस तरह साइबर, जिस तरह तोशा खाना का केस था, कोई बुनियाद नहीं थी और झूठ और फ्रॉड और प्रे पर मबनी और दायरा इख्तियार भी तय नहीं किया गया था। इमरान खान साहब की सजा वहां सस्पेंड हो चुकी हुई है जी। और बाकी जो साइबर वाला मामला है, साइबर का केस भी कोई नहीं बनता, तो जमानत खारिज कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। अब इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर हमारे बहुत से एतराजात है, जस्टिस आमिर फारूक पर, और हम वो एतराजात उठाते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो केसेस सारे सुन रहे हैं और वो उसी नुक्ता नजर से चल रहे हैं। जो एक इंप्रेशन ये जा रहा है कि शायद कुछ हम ख्याल जदीद जो है ना ये बैठे हुए हैं और एक अपने तरीके से चलाना चाहते हैं इमरान खान के केस को, और जो मेरिट और कानून की धज्जियां यानी एक तरफ वो रख देते हैं। तो इसकी ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जा चुका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंशाल्लाह उम्मीद है बड़ी कि एक बैलेंस्ड बेंच बनेगा। जो हम ख्याल बेंच का जो तस्वर किया जा रहा है जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब का, कि उनके बेंच में ये केस नहीं लगेगा, ये आम किसी बेंच पे भी लग जाए और मेरिट पे सारी बातें हों तो उसको उससे बड़ी वजाहत के साथ चीजें आ जाएंगी। जहां तक बाकी केसेस जितने भी हैं वो सारे, चाहे 9 मई का सानिया हो, 9 मई में जिन लोगों ने कसूर किया है बिल्कुल उनके साथ जो आप कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं वो करनी चाहिए, लेकिन अभी तक खातर खा चीजें उसमें भी सामने नहीं आई हैं। इमरान खान साहब को डायरेक्ट तरीके से इन्वॉल्व किया गया। इमरान खान साहब तो 9 तारीख को गिरफ्तार थे जी। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर जिस तरह उन्हें गिरफ्तार किया गया, कोई वारंट ऑफ अरेस्ट सर्विस नहीं कराए गए थे, तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने भी वहां से रिहाई दिलवाई थी कि ये गलत हुआ। पर उसके बाद फिर अगर आप उठाकर देख लें यहाँ आप ये जो चीज समझने वाली है कि जितने भी केसेस हैं कोई एक केस ऐसा नहीं है कि जो जिसको आप कह सकते हैं वो मेरिट पे बना हो और वो चल सकता हो। लेकिन अब हालात ऐसे हैं, फेस करना है। इमरान खान साहब फेस कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, और हमने कुछ दरखास्तें दी थी कोर्टों के अंदर भी, और हमारे पास मिसाल मौजूद थी चौधरी ज़हूरुल्लाह के केसेस की और जनाब मौलाना अब्दुस्तार न्याज़ी साहब की। तो उनमें कोर्टों ने वो सारे के सारे मुकदमे खारिज कर दिए थे कि ये सियासी बुनियाद पर हुए हैं। लेकिन हमने यहाँ ये देखा कि चौधरी परवेज लाई के एक केस में छोड़ते हैं, दूसरे में गिरफ्तारी, दूसरे तीसरे में हम सब ये देखते आ रहे हैं कि इसमें तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ यही हो रहा है। एक दिन लगता है पर्चा दर्ज हो जाता है और पता भी नहीं समझ आती हो, चाहे जितनी भी इन्वेस्टिगेशन करनी है आप एक दफा, कानून यही है। लेकिन यहाँ जिस तरह ये मामला चल रहा है ना वो साबित कर रहा है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बड़ी हो रही है, मैसिव लेवल के ऊपर हो रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब उसको फेस करते आए हैं और फेस करते रहेंगे कि किसी से कोई ना रो मांगा ना रो मांगेंगे। जी, बहुत शुक्रिया सर। ये बताइए कि 9 मई के वाकयात में जो लोग मुलव्वस थे, पहले उनको गिरफ्तार किया गया, कहा गया कि ये दहशतगर्द हैं, इन्होंने इस तरह जनाह हाउस पे हमला किया, और बाद में उनको कहा गया ये बड़े पाक साफ है, उनकी एक नई पार्टी बना के तो उन्हें पेश किया गया। ये समझ से कुछ बाहर है, लोगों को समझ नहीं आ रही कि फिर वो केस किधर गए वो सब। अच्छा, यही तो एक निजाम है ना, यही तो निजाम जो है ना निजाम अदल के ऊपर मुंह चढ़ा रहा है कि जो लोग जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें या टीवी इंटरव्यू कर दें या या चैनल्स पे आ जाएं और वो दूध की तरह धुले हो जाएंगे और हालांकि शक्लें भी नजर आ रही हैं, और दूसरी तरफ वो लोग
जो आके तरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान नहीं ज्वाइन करते, या पाकिस्तान तरीके इंसाफ पैट्रियट जो बनाई है, लेकिन इसको जरा थोड़ा सा तारीखी तौर पर आप चीजें समझते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तोड़ के बनाई गई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैट्रियट जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में से निकली थी शाख पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, जी और पाकिस्तान जो है ना तरीके इंसाफ में से जो दो जो निकली हैं, आप उनकी पजीराई देख लें, लोग कितने उनके साथ हैं। वो रेंट ए क्राउड का जलसा तो आप कर लेंगे, लेकिन हकीकत मानो में ग्राउंड पे आपके पास कोई चीज नहीं है। ग्राउंड में इतनी बुरी मार पड़नी है, और इसलिए आप उनका रवैया देखेंगे कि वो रवैया जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ इनका वापस आ रहा है। मैं तो इनमें से कई ऐसे लोग हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ में वापस आने के लिए पर तोड़ रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि इमरान खान साहब इनमें से अक्सरियत को रखेंगे। सर, एक बड़ा अहम सवाल है कि वकील बरादरी इस वक्त मैदान में आई हुई है, और इमरान खान भी, यही हमारे पास इतला है कि वकला को टिकट दिए जाएंगे। हमारे पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि माइंड चेंज कर लेते हैं, वक्त पे आके अपने आप को किसी और पार्टी में ले जाते हैं। आप समझते हैं कि दोबारा इस तरह के हालात नहीं बनेंगे इमरान खान के साथ? अच्छा, बड़ा आम सवाल आपने उठाया है। ये वजह ये है कि डिफेक्शन का जो है ना वफादारियां तब्दील करने के लिए आर्टिकल 63A की वो केस तो हमने जीत लिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन भी कर दी है, और यहाँ मगर मजीद उस पर जो है ना कानून बनना चाहिए था, बजाय ये जाते भागते अपनी पसंद और नापसंद के चंद कवानीन बनाकर चले गए हैं। उसको उससे फर्क कोई नहीं पड़ना है, लेकिन अल्टीमेटली जो है ना ये बात सोचने वाली है, और उम्मीद बड़ी है कि वकला बरादरी जो है ना इस तरह की चीजों को इंप्रेशन ये किसी तरह का चंद वकला के हवाले से है, मैं उसको डिस्पेल नहीं करता, लेकिन मैं ताजा ये कहूँगा मेजोरिटी जो है वो असूलों के साथ खड़ी होने वाली है, और ना वो बिकते हैं ना वो झुकते हैं। तो वकील तो कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, और कल भी खड़े रहेंगे। सर, ये जो नौजवान नस्ल का पैगाम आ रहा है यूनिवर्सिटियों से, और आपने देखा कि लोगों में जो नौजवान हैं उनमें शऊर पैदा हो रहा है। इमरान खान ने बहरहाल एक अच्छा मैसेज तो इन लोगों को दे दिया। अब बताया जा रहा है जनाब कि हम सोशल मीडिया पे इनका मुकाबला करेंगे। पैसे एक तरफ खर्च किए जाते, एक तरफ जो नौजवान नस्ल है वो फ्री में सोशल मीडिया पे हर चीज़ बेनकाब कर रही। आप क्या देख रहे हैं कि पैसों के साथ इसका मुकाबला किया जाएगा? देखिए, एक बात तो बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ जमहूरियत नाम की होती है, हर चीज़ कंट्रोल होती है, चाहे वो पुलिस के जरिए करे या बाकी लोगों के जरिए करे। यहाँ भी हमने देखा है कि ये भी जो एक निज़ाम है उसी तरह का हाइब्रिड निज़ाम नजर आता है, लेकिन यहाँ फर्क है कि बैरूनी दुनिया के अंदर रूल ऑफ लॉ की बात की जाती है। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ पे बात करना एक जुर्म है, और ऐसा जुर्म है कि आप उसमें से बच नहीं सकते, और आप एक दो शिकंजे में आ गए तो आप फंस जाएंगे। मुझे खुद बताए ना अरफे शरीफ के साथ क्या हुआ, इमरान रियाज के साथ क्या हुआ, और उसके अलावा बड़े बड़े नाम अभी टीवी चैनलों में से नाम निकाल दिए, लोगों को नौकरियों से निकाल दिया हुआ है। आप यहाँ से अंदाजा लगा लेना कि यहाँ मुल्क अगर आप यहाँ बरतानिया वाले हालात अगर पाकिस्तान में दे दें, और फिर रिजल्ट देखिएगा कि कितनी जबरदस्त और बड़ी साफ शफाफ सियासत होगी, और मुल्क जाएगा। और इमरान खान को जिस तरह निकाला गया है, आप जैसी सोसाइटी तो वो कबूल ही नहीं करेगी पाकिस्तान के अंदर, पर ये हो रहा है। सर, ये बताइए, जो खवातीन अभी तक जेल में है उनकी जमानत होती है, फिर गिरफ्तारी दोबारा हो जाती है, यहाँ पे कोई इंसानी हकूक की तंजीमें पाकिस्तान में वो नहीं सामने आके कोई इस तरह का जो हालात बने उसका मुकाबला कर सकती? देखिए, वो पता है कि मोहतरमा आसमा जहांगीर साहिबा होती थी, लेकिन वो भी हमें नजर आ रहा है कि वो सिलेक्टिव काम करती थी। वो जो जिनके साथ कोई ताल्लुक था उसी मामले को, अब ये इतना बड़ा क्लियर कट केस है कि जिसमें ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, हर चीज रिकॉर्ड के ऊपर है, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जरूरत इस सफर की है कि जो जैसे यहाँ सोशल प्रोटेक्शन का जो निजाम यहाँ पर है ना, उसको एक्सपैंड होके पाकिस्तान में जाए तो उसका बहुत फर्क पड़ेगा। साथ बाकी छोटे मोटे काम जो है ना वो भी हो जाए। सर, आखिर पे थोड़ा सा मुझे बताइए कि जो इंतखाबात हो रहे हैं इसमें आप समझते हैं कि कोई साफ शफाफ हमारे मुल्क में भी कभी इंतखाबात होंगे? क्योंकि जितने अभी तक हमने देखे उसमें कोई ना कोई तो मसला चलता ही आया ना। हेलो
जी क्या कहा आपने? मैंने कहा इंतखाबात का ऐलान हो चुका है, कोई आप समझते हैं कि साफ शफाफ इंतखाबात के कोई नताइज सामने नहीं, अभी आएंगे? तो देखिए मैं अभी तो ये मेराज है, कैमोफ्लेज है कि बैठ के इसी तरह से अभी नजर नहीं आ रहा है कि साफ शफाफ इलेक्शन जो है ना वो हो पाएंगे। अभी तक तो लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी नहीं गई, जलसा जुलूस करने की इजाजत नहीं है और उनके बंदों के घरों से उठाना, छापे मारना एक आम सी एक रूटीन बनी हुई है और उसका नुकसान बहुत है इस निजाम के ऊपर। और अभी तो बाहर बहुत सवालिया निशान भी उठे हुए हैं इस बात के ऊपर। देखना ये है कि क्या ये चीजें उस फिगर पर या उस जगह पर पहुंच पाती, वो नजर नहीं आ रहा मुझे। पाकिस्तान में मौजूदा इलेक्शन कमीशन से साफ शफाफ इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। सिर्फ एक सियासी जमात को इन्होंने तनकीद का निशाना बनाया और यहाँ सियासी जमातें अगर सारी इकट्ठी हो जाए, ये मिसाल पाकिस्तान की अगर बात करें तो उससे बहुत से नताइज जो है ना वो बेहतरी की तरफ चले जाए। सर ये इलेक्शन में दोबारा ये इकट्ठे आपको नजर आ रहे हैं जो पहले 16 महीने इकट्ठे बैठे रहे? जी बिल्कुल ऐसी बात है ये। देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को निकाल कर अगर इस चीजों को आगे देखा जाए तो तकरीबन मेरा ख्याल है तमाम सियासी जमातें इस एजेंडे पर बैठने के लिए तैयार होंगी। उन्होंने मुल्क को आगे लेके जाना है, इस तरह ऐसे कयास में नहीं रखना कि हालात ऐसे इस जगह पे चलते रहे। और मेरा जहाँ तक ख्याल है वो कोशिश यही होगी कि किसी आगे की तरफ चले जाए। तो पॉसिबिलिटी मुझे तो नजर आ रही है कि अगर सारे ही पॉजिटिवली इकट्ठे हो जाए तो ये काम जो है ना ये हो सकता है, शट डाउन भी हो सकता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा, इस काम के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। और इकट्ठा होने में यहाँ एक दौर था, नवाब नसरुल्लाह साहब थे कि वो इस तरह के हालात बनाते थे और चीजें आगे आती थी। अब हमारे यहाँ इस दौर का नवाब नसरुल्लाह कौन बनता है वो देखना है। जैसे नवाब नसरुल्लाह यहाँ कोई बन गया तो ये मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ भी चला जाएगा और आगे भी जाएगा। सर मैंने जब आपसे मुलाकात की इधर लंदन में तो जो लोग हमारे साथ प्रोग्राम करते हैं मैंने उनको आपका बताया। उनमें मोहतरमा भी हैं, एक और भी लोग हैं जो आम शहरी हैं जिनका सियासत से तल्लुक़ नहीं, लेकिन वो बढ़ चढ़ कर आप अपनी आवाज़ हक के लिए उठाते हैं। तो उन्होंने कहा जी हमारा जिक्र ज़रूर कीजिएगा आपके सामने कि आप किस नज़र से देखते कि सियासत जो है वो तब्दील हो चुकी है, एक आम शहरी को भी पता चल चुका है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है, बात तो ज़हन में रखिएगा। इमरान खान साहब का बल्कि बाकी कई चीज़ों पे तो शायद मैं उसको शायद अपना सब्सक्राइब ना करूं इस बातों को, लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान में जो घुटन की सियासत थी, जो एक तयशुदा जो सियासत थी ना, वो शायद मैं तब्दील होता हुआ देख रहा हूँ। मैं इस दफा जो इलेक्शन होने को है, ये जितना भी निजाम घुटन का ये कब तक चलाते रहेंगे, मैं इसको एक नई डगर की तरफ देख रहा हूँ। और मुझे बड़ी उम्मीद है पाकिस्तानी कौम से कि वो इस बात को सपोर्ट करेगी, इन चीजों को आगे लेके जाएगी, तो यकीनन आपको वो मतलूबा नताइज मिल जाएंगे जो आप कह रहे हैं, जो दरकार है, जो मुल्क के लिए बेहतर है। सर आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। आपके साथ और भी प्रोग्राम हम करेंगे, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह। नाज़रीन ज़बरदस्त बातें की और बड़ा अच्छा लगा प्रोग्राम करके, माशाल्लाह बहुत बड़ी शख्सियत। और जब इनसे मुलाकात यहाँ पे हुई सब लोग बहुत ही प्यार के साथ इनसे मिल रहे थे और ये भी बड़ी मोहब्बत के साथ सबके साथ मुलाकात कर रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इनके साथ भी प्रोग्राम किया जाए। ये हमारे चैनल की खुशकिस्मती है कि आज उन्होंने हमें टाइम दिया। मैं एक दफ़ा फिर सर का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।